विकास कार्यों को हमने जिस तरीके से देखा, जो आप तस्वीरों के माध्यम से अभी देख पा रहे हैं, हम ग्राम पंचायत के सरपंच जी से बात करेंगे। क्या नाम है सरपंच सर? हाँ, डॉक्टर तेजराम पाल, सरपंच ग्राम अरसेना। सरपंच जी, जैसा कि हमने अभी आपके गांव को विजिट किया, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश सरकार कहती है कि हमारे इस 4 साल में विकास की गंगा बह रही है, आपके यहाँ बह रही है क्या? विकास की गंगा की परिभाषा बताओ मुझे पहले, और मैं आपके माध्यम जानना चाहूँगा कि भूपेश सरकार है, भूपेश जी हैं, और विकास की गंगा परिभाषा किस रूप में देखना चाहता है? भाई, गोठान बना हुआ है, लेकिन गोठान में काम नहीं दिख रहा है। गौठान कहाँ बना हुआ है? गौठान कौन बनाए हैं? बताए मुझे कि गौठान बनाना। भाई, गौठान तो बनाएगा कौन? त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम की अवधारणा की बलीभूत न होते हुए आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अध्यक्ष बनाओगे, गौठान बनाएगा कौन? और गोठान में आपके शासनकाल में गोठान में कुछ पैसे लगे हैं कि नहीं लगे? अभी बताया कि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के अंतर्गत गौठान में कितने रुपए दिए हैं और यहाँ पे प्रस्ताव किए हैं, किससे दिए हैं, बताइए मुझे। अच्छा, तो वो गोठान जो बना है वो पैसा कहाँ से आया? गौठान जो बना अभी तक मुझे 1 रुपये नहीं दिया गया है। अच्छा। मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करके स्वीकृति के कागज दिया हुआ है। जितना पहले मेरे पास पैसा था उसे बकरी पालन मुर्गी पालन से मैं बनवाया हूँ। अच्छा, अभी ये मनरेगा से हुआ है? मनरेगा से हुआ है। ठीक है। महात्मा गांधी इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी पैसा नहीं? अभी तक मुझे 1 रुपये नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है। आंगनबाड़ी में पानी नहीं है? आंगनबाड़ी में पानी नहीं है, उसके लिए आप पेची विभाग को मैं पता किया था, पेची विभाग को ठेका दिए हैं और पेची विभाग के लोग आए हैं, अपना कागज बना के चले गए हैं। उस पर उनका जांच किया जाए। 2 नंबर में बिजली तक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ पर बिजली है? अच्छा, तो क्या आपके गांव को क्या छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार जो है किसी भी प्रकार का कोई भी मद नहीं दे रहा है? अभी तक राज्य सरकार हमें बताए कि ग्राम पंचायत में अपने मद से कितना पैसा दिया है। मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो पैसा दिया है 15वें वित्त आयोग का पैसा है ना, वो तो केंद्र सरकार की पैसा है। रहा सवाल, मैं सरपंच हूँ, मुझे काम करना चाहिए और काम करूँगा, पैसा का बात कहीं से आए। लेकिन एक विधायक है राज्य का, एक सरकार चल रही कांग्रेस का, 4 साल पूरा हो गए हैं। 4 साल में क्या विकास किए हैं, हमारे ग्राम पंचायत को कितने राशि दिए हैं, बता सकते हैं? तो रोड में नालियों में पानी बह रहा है, रोड में बह रहा है, नालियाँ साफ नहीं है, तो फिर वो 15 वित्त का पैसा कहाँ गया सर? 15वें वित्त का पैसा अभी भी हमारे खाता में है। अभी एक्चुअल क्या है, 15वें वित्त की गाइडलाइन ही हमारे सचिव, हमारे करारोपण अधिकारी, हमारे जनपद पंचायत सीईओ अभी तक किसी को जानकारी नहीं दी गई है। अच्छा, उनको भी जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे नहीं बताया नहीं है। मैं जानने का प्रयास किया हूँ, मैं पत्र व्यवहार किया हूँ। अच्छा, कि मुझे 15वें वित्त की राशि किस किस मद में खर्च किया जाए, उनकी डिटेल में मुझे जानकारी दे। तो मेरे पास पत्र है। जवाब कहाँ दिए हैं? कब दिए हैं आप? नहीं, मुझे दिए 6 माह हो गए। 6 माह से जवाब नहीं मिला है। यहाँ पे निकल के आ रही है। सरपंच जी का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना तो लॉन्च की, पर किसी भी प्रकार का मद उनके माध्यम से इस ग्राम पंचायत को नहीं मिला। गोठान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, वो भी पैसा मनरेगा के तहत हुआ है। और सरपंच का कहना है कि 15वें वित्त का पैसा हमारे खाते में जमा है, हम कहाँ कहाँ खर्च करें। इन्होंने 6 महीना से सीओ को लिख रहे हैं, करारोपण अधिकारी को लिख रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। तो जवाब नहीं मिलेगा तो पैसा बैंक में ही रहेगा? बैंक में ही है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो परिभाषा है, अवधारणा है, जिसे हमारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इनके सपना को देखा था। लेकिन आज के दिन में देखने को मिल रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम का यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले ये सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। इसमें ग्राम सभा के प्रस्ताव का प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदन करना था गौठान समिति के लिए। अभी तक हमारे जिसने गौठान समिति का हम लोग प्रस्ताव करके भेजे, उसके अलावा प्रस्ताव के अलावा चौथा आदमी का नाम आना, ये पंचायती राज का और एक हमारे ग्राम पंचायत ग्राम सभा का एक प्रकार का अवमानना है। अच्छा, तो इस समस्या का क्या समाधान? समाधान क्या है? एकाधिकार चला रहे हैं। अच्छा,
कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, बहुमत इस पर बहुमत की सरकार हूँ, और वो तो चिन्हांकित कर दिए हैं कौन सरपंच कांग्रेस का है, कौन सरपंच भाजपा का है। अच्छा। हाँ, यदि मुझे स्टार्टिंग में राज्य सरकार से 5 लाख रुपए का माननीय विधायक महोदय के माध्यम से राशि आवंटन हुआ था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कहने पर और राशि को वापस करा दिए कि भारतीय जनता पार्टी का सरपंच है करके। अच्छा, सरपंच भारतीय जनता पार्टी का है बोल के आपका वो जो मत है उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करा दिए, और उसके बाद आज तक मुझे 1 रुपया राज्य सरकार की कोई मत का पैसा नहीं मिला है। अच्छा, तो ऐसे में फिर ग्राम पंचायत का क्या होगा बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा में? क्या होगा, ग्राम पंचायत अपने स्तर में जो मद हैं, है ना, जो 15 वित्त की जो राशि है ना, वो अपने स्तर में कहीं बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, कभी जन आक्रोश रैली है, वहाँ पे आदेश करते हैं, सीओ आदेश करता है कि जन आक्रोश रैली है, वहाँ एक बस भेज रहा हूँ, पेमेंट कर दो। मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, वहाँ एक गाड़ी भेज दो, उसे पेमेंट कर दो। हम बोलते हैं हमको राइटिंग में दे दो, हम पेमेंट कर देंगे। ये लड़ाई चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। कब तक चलेगी लड़ाई? जब तक हमारा ये सरकार रहेंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा। उसके बाद तो सरकार आने वाला नहीं है। नहीं है तो तब तक विकास की क्या बात करें हम? आपके गांव की विकास में ये जो मद पड़ा हुआ है वो पैसा फिर खर्च नहीं होगा, तो वो पैसा तो समय के साथ लैप्स भी हो जाएगा। मूलतः मेरा कहना है और मेरा मानना है कि 2 साल से सरपंच बनने के 2 साल तक हम कोरोना काल से पीड़ित थे। दूसरी बात, जैसे कोरोना काल समाप्त हुआ और हमें विकास करना था, मेरे विरोधियों ने, कांग्रेस के हमारे गांव में माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार रहते हैं, वो भी पूर्व सरपंच थे यहाँ का, और मंत्री जी के अप्रोच का उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए वो मुझे 15 माह तक परेशान किया। अच्छा, अभी भी मैं हाई कोर्ट के स्टे लेकर बैठा हूँ। आपको बता दूँ, आपके माध्यम से बता दूँ कि गलत ढंग से मुझे धारा 40 के अंतर्गत ये बर्खास्त करा दिया था। उसको मैं चैलेंज किया, याचिका दायर किए, और माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से मैंने स्थगन आदेश लेकर के पुनः सरपंच पद पर स्थापित हुआ हूँ। मेरा मानना है कि मेरा जो सोच है वो 3 साल खत्म हो गए हैं, अब बाकी का जो 2 साल है उसके लिए मैं एकदम कमर कस लिया हूँ। और मेरे गांव के नागरिक बंधु, मेरे पंच भाई और मेरे गांव के सभी लोग, आसपास के लोग भी मेरे पक्ष में हैं। मैं मुद्दे को लेकर के, जैसे कि शराबबंदी का मुद्दा है, मेरे गांव में भी शराब बिकता है, मैं इसके लिए पत्र व्यवहार किया हूँ। शराबियों को इसका संरक्षण है। अच्छा, माननीय मंत्री जी के उसके रिश्तेदार हैं, माननीय स्वीट जी का, उनका संरक्षण है, उनके संरक्षण मेरे गांव में शराब बिक रहा है। गौठान का विकास नहीं हो रहा है, किसान लोग परेशान हैं, आवारा मवेशियों के नाम से पूरे किसान परेशान हैं। किसानों का अपना खड़ी फसल को हम नुकसान किए हैं, इसके चलते इन सब मुद्दों को लेकर के यहाँ कर्मचारी लोग हैं अपने कर्तव्य से विमुख हैं। सचिवालय में आज तक 3 साल तक कोई भी ग्रामीण सचिवालय में संबंधित कर्मचारी नहीं आते हैं, ना उपस्थिति है। तो मैं बहुत जल्दी पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके इसके लिए आंदोलन करूंगा, राज्यपाल को ज्ञापन दूंगा, उसके बाद फिर देखते क्या होता है। पाल साहब, अभी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव-गांव में भेंट मुलाकात कर रहे हैं, वहां जाके ये देख रहे हैं कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो तो बता रहे हैं कि विकास तो हुआ है। भेंट मुलाकात आप महसूस करेंगे। भेंट मुलाकात में मैं देखता हूं उनके YouTube चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से, ये एक्चुअली नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात करते हैं। और मैं जिस गांव में हूँ यहाँ पे 2500 की वोटर हैं और 110 का पंचायत है, और यहाँ गौठान प्रथम पारी गौठान है। वही बात देख लीजिए क्या कहती हैं। मतलब आप सीधा भूपेश बघेल को ये चैलेंज कर रहे हैं कि भेंट मुलाकात एक बार आपके गांव में हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं, उसका आमंत्रण करता हूँ कि ये देखिए सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अगर भेंट मुलाकात में आपको सारी चीजें अगर पॉजिटिव दिख रही है तो एक बार आज देखिए ग्राम पंचायत का सरपंच सीधा इल्जाम लगा रहा है कि एक बार वही भेंट मुलाकात आप मेरे गाँव में कर लीजिए तो यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
क्या हो सकता है ऐसे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे ग्राम पंचायत में आमंत्रित करता हूं कि आए और भेंट मुलाकात का कार्यक्रम यहां रखे और हम सबको उनकी जानकारी दे और हम उनको जानकारी दे क्या हो रहा है करके। तो ये बहुत ही बड़ी इल्ज़ाम यहाँ पे हमने देखा कि सीधा सीधा भूपेश सरकार के ऊपर में ग्राम पंचायत के सरपंच ने लगाया है। और देखते हैं कि यहाँ पे माननीय मंत्री जी शिव कुमार डहरिया, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के कद्दावर मंत्री हैं, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से कामों में अड़ंगा डाला जाता है, वो यहाँ पे बात आ रही है। तो ऐसे में ग्राम पंचायत अड़सेना के ग्रामीणों का क्या होगा, वहाँ के नागरिकों का क्या होगा? मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। केंद्र का पैसा जो कि 15वें वित्त का बैंक खाते में जमा है, ये हाल है छत्तीसगढ़ में। और हम कैसे कहें कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 हुआ? देखते हैं कि इसका आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार से क्या जवाब मिलता है।